हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ चुकी हूँ। बट अगर आप इस बार फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है। और आज का इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए मैं लेके आ चुकी हूँ और आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर टू कॉमर्स में, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। आप अगर जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो और बिगनर हो या आपने पिछली बार पेपर दिया और आपका एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कैसे प्रिपेयर करें। और इवन हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपके लिए सीरीज मैंने चलाई है जहां पे हम डिकोड कर रहे हैं सिलेबस को। एंड आज ये थर्ड सेशन आपके लिए मैं सीरीज में लेके आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि हमारी यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है और बहुत सारे बच्चे इसी यूनिट में फंस जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि कैसे इस यूनिट को प्रिपेयर करना है, जो कि आज आप यहाँ पे समझ जाएंगे। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको सारी क्लासेस ऑन टाइम मिल जाए। एंड रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट के लिए आप जो है बिल्कुल अपना एडमिट कार्ड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ अड्डा सेलिब्रेट कर रहा है आपकी जर्नी को, आपके रिजल्ट्स को। तो गिफ्ट हैम्पर्स एंड साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा की टीम के साथ मीटअप आपका होगा जयपुर में। तो आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड जरूर शेयर करिएगा टीम के साथ, सो दैट आपके साथ कनेक्शन या मैं बोल सकती हूँ कि कनेक्ट कर सके, है ना। किस लिए कि जो प्रोविजंस रहेंगे वो सारी चीजें आपको बता सके। ठीक है, तो आप लोग जरूर से अपना एडमिट कार्ड दे देना। एंड पेड क्लासेस आपके लिए चल रही है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। आपके लिए कोर्सेज आते हैं एप्लीकेशन पे। प्रीमियम तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी सेशंस हो रहे हैं, आप ज्वाइन करिए। एंड मेरी क्लासेस जो है वो 9 AM होती हैं इस चैनल पे, कॉमर्स की पेपर 1 जेआरएफ अड्डा चैनल पे, और वो क्लासेस आपके लिए होंगी। एंड बिल्कुल आप भी इन्हीं बच्चों की तरह अपना सिलेक्शन लेके जो है अपना ड्रीम पूरा करने की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने नेट क्लियर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर किया, और जेआरएफ करने के बाद जो है रिसर्च स्कॉलर हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में, आईआईएम्स में। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए बात करते हैं अपने सिलेबस की। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां पे ये यूनिट पे हम ये सीखते हैं कि कैसे बिजनेस में हम इकोनॉमिक थ्योरीज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिससे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके एंड जो काम हम करना चाहते हैं वो बेटर तरीके से हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच रहती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स रहती है, और उसके लिए हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे पहले, देन उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जो अभी भी मैंने आपको बताया कि बिजनेस में डिसीजन लेने हैं अगर मुझे, तो कैसे इकोनॉमिक थ्योरीज का मैं यूज करूं, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे मेन चीज होती है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे और उसको ऐसे मार्जिन पे बनाओगे जहां पे कॉस्ट कम और आपके रेवेन्यू ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम पढ़ते हैं, स्कोप और मीनिंग पढ़ते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं, और बिजनेस फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि उन थ्योरीज की हेल्प से उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। तो ये बेसिक थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले, सो दैट इस पर्टिकुलर यूनिट की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ सके। एंड क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो माइक्रो लेवल के जो कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। एंड प्राइस और सप्लाई और डिमांड को हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं। फिर सबसे पहले डिमांड एनालिसिस, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है तो क्या डिमांड है वो हमें समझनी पड़ेगी, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रिएक्ट करती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, उसको हम चेक करते हैं। और इंक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड का क्या मतलब है, और जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व है उनको हम डिटेल में समझेंगे, सो दैट एक फैक्टर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है वो हम अच्छे से समझ सके। और यहीं से आपका क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। ये क्या है कि आप एक प्रोडक्ट की डिमांड आप देख रहे हो, पर प्रोडक्ट की डिमांड अराइज क्यों हुई, क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी ना किसी को कुछ उपयोगिता दे रहा होगा, यूटिलिटी दे रहा होगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं। एंड फिर देखा गया कि यूटिलिटी जो है ये तो कार्डिनल है, बट लोग जो है अपनी प्रेफरेंस रैंकिंग में देते हैं कि ये चीज से अच्छी मेरे को दूसरी चीज लगी। तो इसके लिए हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हैं, जो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज, इसके लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में, कि कोई चीज हो रही है उसके पीछे क्या तर्क है,
क्या लॉ है, किस बेसिस पे वो चीज हो रही है। तो फैक्ट्स एंड लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो क्या होंगे, कैसे रिलेट करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर हम इसके जो ग्राफ्स होते हैं कि कैसे यूटिलिटी है, कैसे हमारी जो प्रोडक्शन है या हमारी डिमांड है उसके ग्राफ्स बनते हैं, उन ग्राफ्स से इंटरप्रिटेशन हम डिराइव करते हैं। तो जो ग्राफ्स हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो टॉपिक है इन सब से एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अजम्पशंस, ग्राफ्स, ऑब्जर्वेशंस, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, ये चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने देखा कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में हमारे पास चीजें आ रही हैं, फिर हम कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कितनी कॉस्ट आएगी, एंड जो कॉस्ट है या हमारा प्रोडक्शन है या यूटिलिटी है उसको टोटल, एवरेज और मार्जिनल 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है और उनका आपस में क्या रिलेशन है वो देखा जाता है। और रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप की कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट 2 कंसेप्ट हैं, कैसे अलग हैं, क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ से आपके पास है जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ग्राफ्स एंड ये टाइप्स और कैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरीज हैं हर चीज के पीछे, वो हमें पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी जो है वही तो हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे, यही चीज हमें देखनी है और यही चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR लिखा है। तो ये रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये हम देखते हैं जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट देख लेते हैं उसके बाद कि हमारा रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, क्योंकि रिवेन्यू क्या होता है, कितना प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ली, वो रिवेन्यू है। तो कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, मार्जिनल रिवेन्यू, हमारा टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, वो देखेंगे। इनका रिलेशन देखेंगे कि क्या AR MR बराबर है, क्या AR ज्यादा है MR ज्यादा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और इन्हीं से ही फिर जो है हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, उनकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पढ़ते हैं, और AR MR कर्व, MR MC कर्व, इनके रिलेशन से ही TR जो है, TC है, इनके रिलेशन से हमें जो है इक्विलिब्रियम पता लगता है। और 4 तरीके की मेन हमारे पास जो है मार्केट्स हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली, इनको हम कवर करते हैं। और ओलिगोपोली जो है इसमें हमारे मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, प्राइस लीडरशिप मॉडल है, और भी हमारा मॉडल है, कॉर्नेट मॉडल है, ठीक है, हमारे पास ब्लैक एक माइंड से नाम मेरे स्किप हो रहा है, स्टेकलबर्ग मॉडल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। फिर हर एक जो भी हमारा पॉइंट है, मार्केट है, उसके फीचर्स देखने हैं, उसमें क्या एक खास चीज है वो हमें देखनी है। तो वो पूरा प्रॉपर फीचर्स और डिफरेंशिएशन चार्ट हमारे पास होना चाहिए कि जैसे अब मोनोपोली है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कितने तरीके का होता है वो सब। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो कैसे इतने सारे हमारे पास जो है प्रोडक्ट है, बट कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने सब्स्टिट्यूट से, वो हम देखते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, मार्केट जो है वो प्राइस मेकर नहीं प्राइस टेकर है, डिमांड एंड सप्लाई जो है हमारी उसके अकॉर्डिंग जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन अपना प्राइस जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और किसने क्या कंसेप्ट दिया, किस तरीके की फर्म दी, वो भी चीजें हमारे पास आती हैं। एंड यस, ओलिगोपोली के जो मॉडल्स हैं वो हमारे पास आते हैं। फिर इसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हम पढ़ते हैं कि आप एक प्रोडक्ट का प्राइस तैयार कर रहे हो तो उसका क्या स्ट्रेटजी होगा, कि कैसे आप प्राइस डिसाइड करोगे, किस बेसिस पे करोगे, कॉस्ट बेसिस पे, वैल्यू बेसिस पे, ये सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पे स्कीमिंग, पेनिट्रेशन और पीक लोड प्राइसिंग 3 दिए हैं, बट हमारे पास जो है 20+ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। और ये स्ट्रेटजी सारी की सारी हमारे मार्केटिंग मिक्स में भी हम देखते हैं, जब हम प्राइस मिक्स को देखते हैं तो ये चीज हमारे पास आती है। 20 से ज्यादा तरीके की प्राइसिंग होती है, ठीक है। और छोटे छोटे कंसेप्ट इन प्राइसिंग से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि राम से प्राइसिंग हम पढ़ते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमाइज करने की बात की जाती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग हमारे पास आता है, मार्जिनल प्राइसिंग हमारे पास आता है, कैसे कि हम एक पर्टिकुलर यूनिट से कितना एडिशनल यूनिट बेच के कितना कमा रहे हैं, वो चीज हम देखते हैं। एक सिनेरियो दिया होगा, उसमें कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज होगी, वो हमें देखना होता है। अब इसके बाद हम बात करते थे कि सबसे पहले प्रॉफिट जरूरी है, तो प्रॉफिट की जो थ्योरीज है वो पेपर में आती है, और हमारे पास 6 थ्योरीज हैं जो पेपर में आपसे पूछी जाती है। कब कौन सी थ्योरी आई वो भी, और कौन सी थ्योरी क्या बोलती है वो भी। फिर उसके बाद हमारी जो बिजनेस फर्म्स हैं उन्हीं में हमने देखना है क्या ऑब्जेक्टिव है, तो बिजनेस फर्म्स की जो थ्योरीज हैं इनको भी हम देखते हैं, इनका नाम क्या है, किसने दी है, किस बेसिस पे दी है, सिर्फ ये। और ये भी हमारे पास जो है लगभग 7 से 8 थ्योरीज हैं जो हमें कवर करनी होती है। तो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मोनोपोली कितना लेवल का है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मॉडल्स होते हैं।
जैसे इंडेक्स होते हैं, हरफिंडल इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है, कंसंट्रेशन इंडेक्स होता है। तो ये चीजें हमें हेल्प करती है ये जानने में कि कितनी ज्यादा मोनोपोली है और कितना ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन की तरफ एक फर्म जा रही है। तो ये इंडेक्स, ये मॉडल्स है, ये भी हमें ओवर द टाइम देखने को मिले हैं पेपर में, इनको हमें कवर करना होता है। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, हर कोई यूनिट में मैं बोलूंगी एक चीज कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आपने क्रैक कर लिया तो आधा सिलेबस आपका कवर हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। हाँ, उसको इन डेप्थ पढ़ना है, बट पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपने क्रिएट कर ली अपने माइंड में, उसको डिकोड कर लिया, तो तभी आपके जो है अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और वही चीज मैं आपको हर क्लास में सिखाती हूँ। हर क्लास में हम टॉपिक पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझते हैं, और कैसे वो चीज जो हमने पढ़ी थी कैसे क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, कैसे क्वेश्चन में वो चीज पूछी जा रही है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी पेड क्लास में मैं कंपनीज एक्ट करवा रही थी, तो एक क्वेश्चन था कि एजीएम, 2 एजीएम होती हैं, उसके बीच में जो है हमारे पास क्या होता है, कितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है। तो वो मैक्सिमम टाइम हम नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं कि एक एजीएम, पहली एजीएम कितने समय में हो जानी चाहिए, दूसरी एजीएम कितने समय में हो जानी चाहिए, और 2 एजीएम के बीच में जो है हमारा टाइम पीरियड कितना बताया गया है। तो 12 महीने बताया गया, पर उसमें आंसर 15 महीने था। कैसे? क्योंकि हम एक प्रोविजन पढ़ते हैं कि आपकी जो सब्सीक्वेंट एजीएम होती है उसमें 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। तो 12 और 3 15 महीने हो गए, इस तरीके से उसका आंसर 15 महीने में टाइम पीरियड होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा और आपसे जो पूछा गया, वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी बिल्कुल A to Z आपको रिकॉल करना होता है उस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो ये इस तरीके से आपको जो है पढ़ाई करनी होती है। और ऐसे ही तरीके से यूनिट नंबर 3 है, सभी यूनिट्स में बेसिकली बोलूंगी कि आपको इसी तरीके से पढ़नी पड़ती हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझने के लिए। इसी वजह से आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बोला जाता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो आप समझ जाओगे कि थ्योरी में कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में वो थ्योरी, सो दैट हमें वो चीजें समझ आए। आई होप कि ये सेशन जो है आपको हेल्प करेगा। एंड आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है वो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक्स मिल जाते हैं, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मुझे पेपर 1 में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए PYQs की बुक है। पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स तो हैं, बट अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत होती है तो पेपर 1 की अभी हैंडबुक आ चुकी है। पेपर 1 पेपर 2 के वीडियो कोर्सेज आपके लिए हैं, जिसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आपको करवाए गए हैं। तो 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको वीडियो फॉर्म में करने हैं, इग्निशन बैच है। एंड अगर आपको लगता है पेपर 1 मुझे करना है, पेपर 2 तो मैम आप बहुत बढ़िया करवाते हो और आपके साथ मिलकर हम करेंगे, बट मुझे पेपर 1 के लिए जो है एक ऐसी कोचिंग चाहिए जहाँ पे फेस टू फेस में क्लासेस ले सकूं, टीचर मेरे सामने हो, तो उसके लिए भी आपके लिए जो है JRF अड्डा ने ऑफलाइन सेंटर खोला है जयपुर में। तो अगर आप जयपुर से हैं तो बिल्कुल आपकी ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो गई है। बट हाँ, अगर आप कहीं और से हैं तो ऑनलाइन भी आप आ सकते हैं, ऑनलाइन में भी आपको ऑफलाइन का ही बिल्कुल एक्सपीरियंस मिलता है, हर एक डाउट प्रॉपर तरीके से आपका सॉल्व होता है ना, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं एंड अपनी तैयारी को एक लेवल आगे लेके जा सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। इतना आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को एक्सप्लोर करना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको प्रयास बैच मिलेगा, इसमें यूनिट नंबर 3 को हमने अच्छे से कवर किया है। एंड यूनिट 3 की पूरी आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे आपको केवल यूनिट 3 की ही क्लासेस मिलेंगी, मैराथन कंटेंट प्रॉपर, ठीक है। ये बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड है, चेंज इन शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हैं, इनको कवर करो। ये बेसिक्स हैं और ये कवर होंगे तो अल्टीमेटली आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एंड मैं आपके लिए जल्द ही क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हम डिकोड कर रहे हैं, PYQs करेंगे एंड कंसेप्ट करेंगे साथ में। और आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, सो दैट कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन में अप्लाई कर सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो सीख सके, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन में, जो कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन आपका रहता है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड आई होप कि आप सभी जो अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, करते रहो। आपके लिए हमेशा JRF अड्डा कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आया है, और इस बार भी आपके लिए स्पेशल बहुत कुछ हो रहा है ना। आपके लिए जो है क्लासेस हैं ऑनलाइन बैचेस में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब पे भी भरपूर कंटेंट आपके लिए है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।